देखिए हमारा नया लेसन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। इसके अंदर हमको 5 डिजिट नंबर्स की प्लस देखना है। और खास तौर पर हमको देखना है ये चीज के जब बड़े नंबरों की हम प्लस कर रहे हैं तो उसके अंदर कैरी ओवर का सिस्टम कैसे होता है, मतलब हासिल का नंबर आए तो हम उसको कैरी ओवर किस तरह से करते हैं, ये हमको खास तौर पर देखना है। जैसे हमारा पहला नंबर है 53,286 जिसमें प्लस करना है 23,175। अब देखिए इसके अंदर हम सबसे पहले तो कॉलम बनाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़े की, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से हम जो है वो कॉलम बनाते हैं और उसके अंदर दिए हुए नंबरों को पहले लिख लेते हैं। देखिए पहला नंबर हमारा दिया हुआ है 53,286 जिसमें हमको प्लस करना है 23,175। देखिए इस तरह से हमने एडजस्टमेंट की है। अब देखिए एडजस्टमेंट करने के बाद हमको ये चीज स्टेप बाय स्टेप समझना है कि हम प्लस करते वक्त यूनिट पहले नंबर के अंदर जो बड़ा नंबर हमको दिया हुआ है 53,286 और 23,175, इकाई के अंदर इकाई को हम प्लस करते हैं 6 + 5। 6 के अंदर जब हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर मिलेगा 11 यानी कि 11। अब 11 हमारे पास आने के बाद हम पूरा का पूरा 11 यहां पर नहीं लिखते हैं, बल्कि जो यूनिट प्लेस का नंबर है, जैसे यहां पर यूनिट पर भी 1 है और 10 पर भी 1 है, तो यूनिट वाला 1 जो है वो हम लिखते हैं और 10 प्लेस पर जो 1 होता है उस 1 को आगे बढ़ा देते हैं, जिसको हम कैरी ओवर बोलते हैं। कि इसको हासिल का नंबर 1 जो है इसको हासिल का बोलते हैं। हासिल का अदद जो है उसको हम एक मुकाम आगे बढ़ा देते हैं, मतलब यूनिट पर अगर है तो उसको हम 10 पर रख देते हैं, तो यहां पर कैरी ओवर 1 आ गया है। 11 में से 1 को लिखे और दूसरे 1 को जो है वो आगे बढ़ा दिए जो 10 प्लेस पर चलेगा। फिर उसके बाद जो दिए हुए नंबर है उनमें दाई के मुकाम पर 8 है, दूसरे नंबर में दाई के मुकाम पर 7 है। जब 8 और 7 की हम प्लस करते हैं तो वो आता है 15। अब देखिए ये हमको अलग से करना पड़ेगा। 8 और 7 की प्लस करने के बाद 15 आने के बाद हम उसके अंदर जो कैरी ओवर का होता है वो भी प्लस कर लेते हैं। 15 + 1 16 यानी हमारे पास 16 आ जाएगा नंबर, जिसके अंदर हम जो है वो 6 को लिखेंगे और दहाई का जो 1 है उस दहाई को आगे के मुकाम पर बढ़ा देंगे यानी 100 की प्लेस पर। यूनिट्स पर जो हासिल का आ रहा है उसको दहाई किस में लिख रहे हैं, दहाई के अंदर 16 का 6 लिखे हमने और 1 को 1000 के सैकड़े के मुकाम पर रख दिया, 100 के मुकाम पर रख दिया। फिर जो है सैकड़े के मुकाम पर पहले अदद में 2 है, दूसरे अदद में 1 है, 2 और 1 3 के अंदर फिर हम जो है ये हासिल का ही मिलाएंगे और हासिल का ही मिलाने के बाद 4 आएगा जिसको हम पूरा लिखेंगे। अब इसमें कुछ भी कैरी ओवर नहीं हो रहा है, कुछ भी हासिल का अदद नहीं आ रहा है। 1000 के मुकाम पर यानी 1000 के मुकाम पर 3 + 3 6, कोई कैरी कुछ भी नहीं, और 5 + 2 7। इस तरह से हम जो है वो बड़े नंबरों की प्लस करते हैं।
सारी एग्जाम्पल है, अभी हम जो है और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि प्लस किस तरह से की जाती है, बड़े नंबरों की जमा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों के लिए, तो ये हम जो है अभी और देखने वाले इसके एग्जाम्पल्स। दो आदत हमको दिए गए, फर्स्ट कीजिए 89,238 प्लस 23,473 हमारी एग्जाम्पल। दो बड़े आदतों की हमको जमा करना है, तो हम पहले स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार करेंगे, इकाई का कॉलम, दहाई का कॉलम, सैकड़े का यानी 100 का कॉलम, हजार यानी 1000 का कॉलम और 10,000 यानी 10,000 का कॉलम। इस तरह से हमने जो है वो कॉलम तैयार कर लिए। बच्चों को जब प्रैक्टिस हो गई तो फिर उनको ये कॉलम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरुआत में जब हमको सीखना है तो हमको इस तरह की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह के कॉलम तैयार करना पड़ेगा और ये भी रो बनाना पड़ेगी ताकि जो हासिल के जो आदत आ रहे हैं वो हासिल के आदत को हम जो है लिख सकें। तो इस तरह से हमने कॉलम तैयार कर दिए। अब देखिए हम इसमें जिन आदतों की जमा करना है उनको लिखते हैं। पहला आदत है हमारा 89,238, 89,238 जिसमें हमको प्लस करना है 23,473। तो हमने हर कॉलम के अंदर जो आदत है, जो डिजिट है उसको लिख दिए। ऐसा हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब हम इकाई में इकाई को प्लस करेंगे। जब 8 में हम 3 प्लस करेंगे तो 8 से 9, 10, 11 हमारे पास आने के बाद हम पूरा पूरा नहीं लिखते, इकाई के नंबर को लिखते हैं और दहाई के नंबर को जो है हम आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से दहाई का 1 इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, जिसको हम हासिल का आदत बोलकर अगले स्टेज में, अगले मुकाम पर जो उसको बढ़ा देते हैं जो 10 प्लेस है। और ये दहाई का 1 हम इस तरह से हासिल का नंबर करके लिखते हैं मुकाम बदलकर। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, शुरुआत में जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब 2 डिजिट वाला नंबर आ रहा है, 2 डिजिट बोले तो 11 जब आ रहा है तो उसमें एक इकाई के मुकाम पर है और दूसरा एक जो है वो दहाई के मुकाम पर है। तो हम पूरे के पूरे 11 नहीं लिखते, बल्कि इकाई वाला लिखते, दहाई वाले को आगे बढ़ा देते हैं, दहाई वाला आगे बढ़ाकर अपने मुकाम पर लिखे। फिर हमारी जैसी जमा होती है 3 × 7 10, 10 के अंदर हासिल वाला 1 मिला तो 11, फिर 11 का 1 लिखे और दूसरे एक को जो है आगे बढ़ा दिए, यानी 1000 इसके सैकड़े के मुकाम पर 100 की प्लेस पर 4 और 2 6, 6 और 1 7। इसके अंदर कोई हासिल का नहीं आ रहा, 7 हम वैसे के वैसे लिखेंगे। अगले मुकाम पर 1000 के मुकाम पर 9 में जब हम 3 मिला रहे हैं तो 9 से 10, 11, 12 टोटल 12 हो रही है इनकी, लेकिन हम 12 नहीं लिखते बल्कि सिर्फ 12 का 2 लिखते हैं और ये वाला जो 1 होता है इस 1 को अगली जगह पर, अगले मुकाम पर बढ़ा देते हैं। 12 के 2 लिखकर हासिल का आया 1 जो हमने आगे बढ़ा दिए, कैरी ओवर कर दिए। कैरी ओवर जो रहता है उसको हम बाद में जो है प्लस कर लेते हैं दूसरे आदत के साथ, जैसे 8 और 2 10, 10 और 1 11। आखिरी के मुकाम पर हमको पूरा पूरा आदत लिखना पड़ता है। आखिरी के मुकाम पर जो भी रहा उसको पूरा लिख लेते हैं। तो ये हो रहा है 1,12,711। इस तरह से ये हमारी टोटल आई है। मिसालों के जरिए ये चीज जो है बच्चों के दिमाग में क्लियर हो जाती है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जो है आपने की है तो आप जो है आसानी से कैरी वाली जो प्लस है, जिनमें बड़े नंबरों की जो प्लस है, वो बड़े नंबर की प्लस आपको समझ में आ जाएगी। इस तरह से जो है वो यूनिट 10 100 प्लेस
देखिए बड़ा आदाद की मिसालों से भी हम समझ सकते हैं और छोटे आदाद को लेकर भी हम इस तरह की जो है एग्जांपल को समझ सकते हैं। जैसे हमने देखिए छोटा नंबर ले लिए, फर्ज कीजिए 879 में हमको जमा करना है 689, 879 में प्लस करना है 689। अब ये 3 डिजिट नंबर है, हम कॉलम बनाएंगे इस तरह से, यूनिट 10, 100, 1000 और अगर जरूरत पड़ती है तो 10,000। ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद हमारे पास नंबर है 879 प्लस 689। अब देखिए इसकी प्लस कैसे करते हैं। जब 9 के अंदर 9 प्लस करेंगे, प्लस की शुरुआत हमेशा यूनिट से करी जाती है, यूनिट में यूनिट मिलाया जाता है, फिर 10 में 10, 100 में 100। 9 प्लस 9 18 आएगा। 18 लिखने की बजाय हम जो है सिर्फ 8 लिखते हैं और 1 को जो है वो कैरी करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। 18 का 8 और 1 को हमने कैरी किया। फिर 7 प्लस 8 ये हमारे पास आते हैं 15। 15 में 1 प्लस करें तो 16। 16 का हम सिर्फ 6 लिखते हैं और 1 को फिर आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से मैंने एरो के जरिए आपको बताया हूं कि किस तरह से हम हासिल के नंबर को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15। अब लास्ट का जो होता है उसको हम पूरा का पूरा लिखते हैं, लास्ट के नंबर में कैरी ओवर नहीं करते। तो हमारी प्लस आ गई 1568। इस तरह से हमने जो है प्लस की एग्जांपल को सॉल्व किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे एग्जांपल के अंदर जो है वो माइनस को किस तरह से लिया जाता है, जिसके अंदर हमको उधार लेना पड़ता है बाजू वाले से, इसको बोरो करना बोलते हैं हम। अब हम उसकी एग्जांपल लेंगे। प्लस तो हमने समझ लिए, अब हम माइनस की एग्जांपल समझते हैं। फर्ज कीजिए हमको 823 में से माइनस करना है 268। 823 में से 268 माइनस करना है। हम कॉलम इस तरह से बनाएंगे, यूनिट 10, 100, 1000 और नंबर को लिख लेंगे हम जिस अदद में से माइनस करना है, यानी 823 में से माइनस करना है 268 को। अब देखिए जब हम 3 में से 8 को माइनस करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 जो है वो छोटा है, 8 बड़ा है। तो छोटे अदद में से बड़ा अदद तो माइनस नहीं होता, तो फिर हम उसके बाजू वाले से एक उधार लेते हैं जिसको हम बोरो करना बोलते हैं। तो अब जब हमने इस 3 को जो है वो कम पड़ने की वजह से बाहर से उधार ले रहे हैं, तो यहां पर जहां से हम ले रहे हैं 2 में से 1 निकालने पर यहां बच जाएगा 1 और वो 1 इस 3 के आगे लग जाएगा, तो ये हो जाएंगे 13। यानी हमने 3 के आगे 1 लगाकर जो है वो 13 बना दिए और वो 1 जो लिए हमने वो बाजू वाले से उधार लिए, जो 10 प्लेस पर है, जो 10 प्लेस का नंबर है उससे उधार लिए। तो अब हमारा एक नई कंडीशन बन गई, यूनिट प्लेस पर 13 हो गया, 10 प्लेस पर 1 हो गया पहले नंबर में। अब 13 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। 13 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे 5 मिल जाएगा, यानी यूनिट प्लेस पर हमारी माइनस हो जाएगी। फिर हम आते हैं 10 प्लेस पर, जहां पर पहले 2 था लेकिन अब उधार देने के बाद में 1 हो गया है। अब 1 में से 6 माइनस नहीं होता, तो फिर हम उसके आगे से जो उधार लेंगे यानी बोरो करेंगे। बोरो जब हम करेंगे तो यहाँ पर 8 में से 1 निकालकर हम उसको 7 बना देंगे और वो 1 निकालकर 10 प्लेस पर जो मौजूद है उसके साथ 1 जोड़ देंगे, यानी अब जो है 10 प्लेस पर 11 हो चुका है। 11 में से जब हम 6 माइनस करेंगे हमारे पास फिर से 5 बचेगा। इस तरह से 10 प्लेस की जो है हमारी माइनस हो जाएगी। 11 में से जब 6 माइनस किए तो 5 हो गया, यानी यूनिट की भी हमारी माइनस होगी, 10 की भी होगी। फिर हम आते हैं 100 प्लेस पर, जिस पर पहले 8 था और अब जो है वो 7 हो चुका है। जब 7 में से हम 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5।
यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 555 आ जाएगा। तो इस तरीके से बाजू वाले से उधार लेने का जो सिस्टम, जो बोरो करने का सिस्टम है, उस सिस्टम के जरिए हम माइनस कर सकते हैं। और ये माइनस हम उस वक्त करते हैं जब छोटे अदद में से बड़े अदद को माइनस करने की कंडीशन आती है। अगर बड़े अदद में से छोटा माइनस करना रहा तो फिर वो इजी हो जाता है, फिर हमको जो है वो बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी एग्जांपल हम अभी और लेते हैं। फर्स्ट कीजिए 824 में से माइनस करना है 379। अब देखिए कॉलम तैयार है जिसमें हमने 824 लिख लिए, 379 लिख लिए। जब हम चेक करेंगे तो हमको 4 में से 9 माइनस करने की कंडीशन है, जो होता नहीं है। 4 छोटा है, 9 बड़ा है। किस तरह से करेंगे? तो 4 के बाद जो 2 है, इस 2 से हम एक उधार लेंगे। 2 में से 1 निकाल लिए तो यहां बच गया 1। उस 1 को निकालकर 4 के आगे लगा दिए तो ये 14 हो गया, यानी 14। अब ये 14 हो चुका है, ये 1 हो चुका है। नई कंडीशन 14 में से जब 9 माइनस हम करेंगे तो हमको मिलेगा 5। 9 के आगे हमको कितना पड़ेगा? 9 से 10, 11, 12, 13, 14। जब इस तरह से हम गिनेंगे हमको 5 मिलेगा। मतलब यूनिट प्लेस पर हमारी जो है माइनस हो जाएगी। 10 प्लेस पर जब हम देखेंगे तो पहले 2 था, अब 1 हो चुका है, और 1 में से 7 जाता नहीं। फिर हमको उधार लेना है बाजू वाले से, यानी 8 में से 1 निकाल लिए तो यहाँ 7 हो गया, और वो 1 निकालकर हमने इसके साथ जोड़े तो ये 11 हो चुका है। 11 में से जब हम 7 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास बच रहा है 4। 11 माइनस 7, 4 बच गया है। 10 के कॉलम के अंदर जो माइनस है वो भी हो गई, यूनिट की हो गई, 10 की हो गई। 7 के 100 के अंदर ऐसी कंडीशन बनी कि 7 बड़ा है, 3 छोटा है, हमको कोई उधार लेने की जरूरत नहीं है। 7 में से 3 माइनस करें, हमारे पास 4 बच जाता है, और हमारी पूरी माइनस, पूरी सब्ट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये छोटी मिसालों के जरिए इसको जो है बार बार ज्यादा प्रैक्टिस करने से बच्चों के दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज है ये कि किस तरह से आप बाजू वाले नंबर से एक उधार ले सकते हैं, बोरो करना, और बोरो करने के बाद उस नंबर से जोड़ देना। जैसे 4 छोटा था तो 4 के साथ हमने 1 को जोड़ दिए 10 की प्लेस पर। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि वो बोरो लेने के बाद 4 के अंदर 1 को प्लस करते हैं, यानी उधार लेकर वो 4 को 5 बनाते हैं। ये चीज गलत है। 4 के अंदर ऐड नहीं करना है, बल्कि 4 के साथ जोड़ना है दहाई के मुकाम पर। 10 के प्लेस पर हमको जोड़कर उस 4 को 14 बनाना है। 4 के अंदर एक ऐड नहीं करना है, बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं। तो 14 बनाने के बाद फिर माइनस करना है। और दूसरी एक चीज ये है कि जब हम यहां से 2 में से 1 निकाल रहे हैं तो यहां पर 1 बच रहा है, उसको पहले लिख लेना चाहिए। उधार बोरो करने के बाद वहां पर जो बच रहा है, जैसे 2 में से हमने 1 निकाल दिए तो वहां 1 बच रहा है, तो उसको पहले लिखना चाहिए, और उसके बाद फिर निकाले हुए नंबर को यहां पर जोड़ना चाहिए। इस तरह से पूरी पिक्चर, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है। और ये स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद फिर माइनस करना जो है वो आसान हो जाता है। हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। देखिए माइनस के इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल है जिसके अंदर हर एग्जांपल में कोई ना कोई नया पॉइंट जो है हमको आता है। जैसे अभी जो हम एग्जांपल देने वाले हैं इसमें एक नई चीज ये है
कि किस तरह से हमको बोरो तो करना है, लेकिन बोरो के अंदर लगातार नई नई कंडीशन कैसी आ रही है उसको हम इस एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे फर्ज कीजिए हमको 9000 में से माइनस करना है 1245। नई एग्जाम्पल है, इसमें हमको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। 9000 में से हमको 1245 माइनस करना है। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल देखी बिल्कुल वैसे ही हम तैयार करेंगे। यूनिट का काम तैयार करेंगे, 10 का, 100 का, 1000 का। आगे की हमको जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 1000 का तैयार करेंगे। अब देखिए, इस तरह का टेबल तैयार करने के बाद हम लिख देंगे जो आधार है। 9000 में से हमको माइनस करना है तो 9000 लिख दिए। 1245 माइनस करना है, हमने वो भी लिख दिया। इस तरह से देखिए। अब देखिए, हमारा तरीका ये है, हम इकाई में से इकाई को माइनस करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से चलते हैं। सिफर में से 5 माइनस नहीं होता, सिफर छोटा है 5 बड़ा। हमारा तरीका यह है कि हम बाजू वाले से उधार लेते हैं, लेकिन इत्तेफाक यह है कि बाजू वाला भी सिफर है तो हम बाजू वाले से भी कुछ नहीं ले सकते। तो फिर उसका तरीका यह है, उसके बाजू वाले से हम उधार लेंगे। मतलब जो 100 की प्लेस पर है, 100 की प्लेस वाले से उधार लेंगे और फिर जो है दाई वाले को, 10 वाले को देंगे। लेकिन यहां पर भी 0 है तो फिर हम कैसा करेंगे? फिर तरीका ये है कि हम उसके आगे वाली प्लेस पर जाए, यानी 100 से 1000 की प्लेस पर जाए और फिर वहां से एक उधार ले। 9 जो है 1000 की जगह पर है तो 9 में से 1 निकालकर उधार देना है। अब 9 में से सबसे पहले हम 1 निकालेंगे तो सबसे पहले यहां से हमने उधार दिए तो ये 9 की जगह हो गया 8 और ये 8 को सबसे पहले लिखना। अब 9 में से जो हमने 1 लिए उस 1 को डायरेक्ट हम यूनिट पर नहीं ला सकते। उस 1000 वाले 1 को हमको पहले 100 वाले पर लाना पड़ेगा, सैकड़े वाले पर, और वो इस 1 0 के आगे हमको 10 कर लगाकर फिर उस 10 में से उधार निकालना पड़ेगा। यानी 10 में से 1 निकाले तो यहां हो गया 9 और फिर इस 1 को निकालकर हमको 10 की प्लेस पर लाना पड़ेगा और 10 की प्लेस पर इसको 10 बनाकर फिर यहां से उधार लेना पड़ेगा और 10 में से जब 1 निकालेंगे तो फिर ये 9 होगा और अब हम इस यूनिट वाले को जो है वो 10 बनाएंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है और बच्चों के दिमाग में ये चीज आसानी से नहीं बैठती, इसको प्रैक्टिस करना पड़ती है। इसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टाइप की एग्जाम्पल में, खास तौर पर। किस तरह से यूनिट पर जरूरत है 10 से लेंगे, लेकिन 10 के पास में नहीं है तो 100 से लेंगे, 100 के पास में नहीं है तो 1000 से लेंगे। 1000 से लेकर पहले उसको 100 पर लाएंगे, 100 से उधार लेकर 10 पर लाएंगे, 10 से उधार लेकर यूनिट पर लाएंगे और फिर पूरा हमारा जो एक फॉर्मेट तैयार हुआ है। अब ये फॉर्मेट आपको जो है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है मुश्किल ज्यादा नहीं होती। 10 में से हमने 5 माइनस किए तो 5 हो गया, 9 में से 4 माइनस किए 5, फिर 9 में से 2 माइनस किए 7 और 8 में से 1 माइनस किए 7। एक मर्तबा फॉर्मेट तैयार होने के बाद माइनस आप कर सकते हैं, मगर इस तरह का फॉर्मेट तैयार करना, स्ट्रक्चर तैयार करना और स्टेप बाय स्टेप जो है वो 1000 से 100 से 10 इस कंडीशन में लाना, ये बच्चों को इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। हम इसकी एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। आपको अगर 8000 में से माइनस करना है 2479, सपोज
है, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से करो जिस तरह से अपना फॉर्मेट है। पहले कॉलम तैयार कीजिए, यूनिट का, 10 का, 100 का, 1000, 10,000। यहाँ पर हमको 10,000 की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो हम कर सकते हैं, यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर 1000 का। अब देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है, उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो हमको 8000 में से माइनस करना है, 2479 जो है माइनस करना है, तो ऊपर 8000 लिख दीजिए। किस नंबर को माइनस करना है? 2479। तैयार कर दिया हमने इस तरह से माइनस की कंडीशन। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, और पूरे ध्यान से देखिए। यूनिट में से हम यूनिट माइनस करेंगे, 0 पहले ऊपर का जो नंबर है उसमें 0 है, नीचे के नंबर में 9 है, यूनिट प्लेस पर, यूनिट पर 0 9। अब 0 में से 9 माइनस नहीं होता, तो हमारा तरीका क्या है? हमारा तरीका है बाजू वाले से उधार लेना, बोरो करना। बोरो बाजू वाले से किया जाता, 0 से, जब ये 0 के पास नहीं है तो हम ये 0 से लेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि ये इसके पास भी कुछ नहीं है, दहाई के मुकाम पर भी 0 है, उस पर भी कुछ नहीं है, तो सैकड़े वाले से ले लो। लेकिन सैकड़े वाले के पास भी कुछ नहीं है, ना दहाई वाले के पास है ना सैकड़े वाले के पास है। अब हम ये करेंगे कि 1000 प्लेस पर जो नंबर है उससे एक उधार लेंगे, यानी कि 8 से। 8 में से जब एक निकालेंगे हम, तो सबसे पहले तो यहां पर 7 हो जाएगा, और 7 होने के बाद वो निकला हुआ एक 1000 पर आएगा, इस पर आएगा, 100 पर आएगा, और वो 0 के साथ एक जुड़ कर 10 हो जाएगा। इस 0 को 10 बनाने के बाद अब इसमें से उधार लेना चाहिए, 10 में से एक निकाल लिए, 9 हो गए, उस एक को निकालकर इसके साथ जोड़िए तो ये 10 हो जाएगा, फिर इस 10 में से एक निकालो तो यहां पर 9, और फिर उस एक को निकालकर इसके साथ जोड़ना, मतलब इसको 10 बनाना। 0 को 10 बना दिए, इसको पहले 10 बनाकर फिर 9 बनाए, इसको 10 बनाकर 9 बनाए, और हमने जो उधार लिए 8 में से एक लेकर हमने उसको 7 बनाए। निकालते 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 बराबर हम जो है वो ऐसी कंडीशन में आए कि अब हम माइनस कर सकते हैं। अब हमको ये जो कटे हुए नंबर है, इन कटे हुए नंबरों से हमको अब कोई ताल्लुक नहीं है। एक मर्तबा पूरी उधार लेने के बाद, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद, अब इन नंबरों में से किसी चीज को माइनस नहीं करना और ना ही इनका कोई दखल है। अब ये खत्म हो चुकी है। नई कंडीशन ये है कि 10 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 1, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, और 7 में से 2 माइनस करेंगे 5। और इस तरह से 8000 में से जब 2479 हम माइनस करेंगे, हमको जवाब मिलेगा 5521। दैट इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है, माइनस की भी, बोरो की भी, और बोरो के बाद ये ऐसी जो क्रिटिकल कंडीशन होती है, जो पेचीदा मिसालें होती है, ये पेचीदा मिसालों की भी जो है प्रैक्टिस बार बार करना पड़ती है। अब देखते हैं हम जो है वो, और एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्लस की और लेते हैं, एक माइनस की ले लेते हैं। एक प्लस की लेते हैं हम, क्योंकि देखिए हम जो देख रहे हैं अभी प्लस और माइनस हम देख रहे हैं, लेकिन प्लस और माइनस हम वो देख रहे हैं जो प्लस और माइनस मुश्किल है, एकदम इजी वाली हम नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम जो मुश्किल देख रहे हैं ऐसी प्लस जिसमें बड़े नंबर आ रहे हैं, मतलब जैसे 12, 13, 14, 10 या 10 से बड़े नंबर आ रहे हैं, ताकि हम उनको कैरी ओवर करके जो हासिल के नंबर है, वो हासिल के नंबरों को किस तरह से सॉल्व करना
1000 या 10,000 वाला नहीं ले रहा मैं, ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। कॉलम बनाना छोटे बच्चों के लिए जरूरी है, जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब तक हम जो है हमारी अच्छी प्रैक्टिस ना हो जाए, या चौथी पांचवी के बच्चों के लिए जो है ये क्लियरली बताना जरूरी है कि प्लेस कौन सी है। जैसे इकाई के मुकाम को यूनिट बोलते हैं हम, दाई का मुकाम 10, सैकड़े का मुकाम 100 और 1000 का मुकाम 1000। अब यहाँ पर देखिए हमने कॉलम भी तैयार कर लिए। ये जो है हम हासिल के अदद लिखने के लिए इस रो को छोड़ते हैं, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ते हैं। अब जिन नंबरों की जमा करना है 899 1000 के सॉरी 100 के कॉलम में, 100 के कॉलम में 8 9 9 899 767 जिनकी प्लस करना है हमें लिख लिए। अब देखिए प्लस हम करते हैं, शुरुआत यूनिट से करते हैं। 9 में 7 मिलाए, 9 के आगे 7 तक गिनो, 9 से 10 11 12 13 14 15 16 16 पर जाकर हम रुक जाएंगे, क्योंकि 9 में जब 7 प्लस करेंगे तो 16 आएंगे। 16 पूरा पूरा नहीं लिखते, यूनिट वाले को लिखते हैं, 10 वाले को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट पर 6 है तो 6 को लिख दीजिए, और ये जो 10 वाला है 10 को अगली प्लेस पर दाएं के मुकाम पर 10 के कॉलम में कैरी ओवर कर दो, यानी हासिल का आया 1। हम कहते हैं 16 का 6 हासिल का आया 1। हासिल के नंबर को आगे बढ़ाना पड़ता है। यूनिट पर अगर आ रहा है तो उसको आगे बढ़ाकर 10 पर कर दो, 10 पर अगर आ रहा है तो आगे बढ़ाकर 100 पर कर दो, 100 पर अगर आ रहा है 1000 पर कर दो। 16 का 6 लिखकर हासिल का 1 लिख दीजिए। 1 लिखने के बाद अब जैसे हमारा तरीका है, 9 में 6 मिलाए 15, 15 में 1 मिलाए फिर से 16, 16 के 6 को हम लिखेंगे और 1 को फिर से 100 की प्लेस पर आगे बढ़ा देंगे, हासिल का आया 1। 16 के 6 हासिल का आया 1। अब जो सारा काम चलेगा 100 के कॉलम में चलेगा। 8 में 7 मिलाए 15, 15 में फिर 1 मिलाए 16। आखिरी के अदद को पूरा पूरा लिख दो। आखिरी के अंदर कैरी वगैरह का कोई सिस्टम नहीं, बल्कि आखिरी के अदद को पूरा कंप्लीट लिख देना पड़ता है, ना तो उसको आगे बढ़ाना पड़ता ना छोड़ना पड़ता, बल्कि 16 का 16। और ये रहता है हमारा फाइनल आंसर 1666, दोनों की जमा। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हमने प्लस के लिए अभी ले लिए, माइनस की इससे पहले ले लिए। अभी हम देखते हैं एक और एग्जांपल जो माइनस